तो ज्यादा फुदकता जिसने किया मेरे पास तो खूब बेबह है, मेरे पास में खूब धन है, मेरी तो दुनिया सुनती है, मेरे को क्या जानते हो तुमने, मुझे समझ क्या रखा है, ये फुदका और भगवान ने पलटा दिया। अब ऐसा पलटा दिया, 2 कदम चलता मेरी बीपी, मेरा शुगर, मेरी सांस भरा रही, मेरी श्वास दमे की बीमारी हो गई, कहीं कुछ हो गया तो किसी ने पूछा तुम्हारे पास में तो बेबह बहुत था, तुम्हारे पास में धन बहुत था, तुम्हारे पास में संपदा बहुत थी, तुम्हारे पास में दौलत बहुत थी, फिर क्या हुआ? तो कहा उसके पलटने में देरी नहीं लगती, वो कब पलटे से हलवे को ऊपर कर दे, सीरे को ऊपर कर दे, नीचे कर दे, इसका कोई समय नहीं होता। जो ज्यादा फुदकता है उसको नीचे कर दिया जाता है, फिर वो चिल्लाता है मेरे को आग लग रही है, तप रहा हूं, फिर वो जाके वैद्यनाथ जी के चरणों में रोता है, मैंने कौन सा पाप कर दिया जो तूने मुझे शरीर में इतना रोग दे दिया, मैंने कौन सा पाप कर दिया, मेरी प्रॉपर्टी खा गया, मैंने कौन सा पाप कर दिया, मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं पूछ रहे, भगवान के आगे फिर नीचे से अग्नि में तपता है, जब वो तपता है तब भगवान के आगे रोता है, तब शंकर जी कहते हैं रुक जा मैं अभी पलटता हूं, और शंकर जी ने फिर नीचे से उसको उठा के फिर ऊपर धर दिया। पर मालूम क्या था कि फिर फुदक गया, फिर वापिस भूलना मती, सीरे में सबसे ज्यादा जरूरी है, जम के तो बोलो पलटा, उसका नाम ही है पलटा, पलट देता है सबको। वो परमात्मा मेरा भोलेनाथ भी ऐसा ही है, कब किसको कैसे पलटता है ये वही जान सकते। एक पत्र आया है, श्रद्धा सासनिक जिंतूर महाराष्ट्र से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, दोनों हाथ हिलाओ, हर हर महादेव। गुरुजी के चरणों को प्रणाम। गुरुजी मेरी सासू माँ बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उनका पित्ताशय डॉक्टरों ने निकाल दिया, उनका पित्ताशय डॉक्टरों ने निकाल दिया, डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनको कोई भरोसा नहीं है। मैंने आपका बताया हुआ बेलपत्र के वृक्ष का उपाय किया, एक मूंग का दाना और चावल का दाना कंकर शंकर पर चढ़ाया, जैसे ये उपाय किया उनकी प्रकृति में सुधार आना चालू हुआ। मेरी सासू माँ जो बोल भी नहीं सकती थी वो आज मेरे साथ कथा में आई हुई हैं, आई हैं साथ में, दोनों हाथ हिला दीजिए, हर हर महादेव। सासू माँ भी कथा में आई हैं, जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनका कोई भरोसा नहीं, पित्त निकल गया है, वाणी चली गई थी, आवाज नहीं थी, बोल नहीं पा रही थी, अब ठीक है बाबा की कृपा, हर हर महादेव। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। भजन की एक लाइन अच्छी लिखी है बहन आपने, मुझे मेरे भोले ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बिराजिए बैठो, हर हर महादेव। मेरे बाबा ने उनको ठीक कर दिया, वाणी चली गई थी वो भी बाबा ने दे दी। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है, ये शंकर की उदारता नहीं तो और क्या है। एक पत्र और आया है, देखिए, पहले बच्चों का फोटो देख लीजिए।
पृथ्वी भट्टर, वायु भट्टर, युग जेठलिया, गुरुदेव प्रतिभा राठी नांदेड़ से है, महाराष्ट्र से, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। प्रतिभा जी राठी आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। गुरुदेव आस्था चैनल पर हरदम कथा सुनती हूँ। मुझे 2 बेटियां ही हैं, दोनों बेटियों की शादी हो गई थी। बड़ी बेटी की शादी होके 7 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। छोटी बेटी को भी शादी को 4 साल हो गए थे, संतान नहीं। आपके कथा सुन के जब डॉक्टरों के पास सारा इलाज करवा लिया तब हताश हुए। तब कथा में सुना, मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया अपनी बेटियों के लिए। पहला व्रत जुलाई के महीने में 2021 में किया। भोले बाबा से यही प्रार्थना की कि मेरे बेटी के घर संतान देना। 3 महीने भी नहीं हुए, गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पशु व्रत होने के बाद 3 महीने के अंदर ही मेरी बेटियां प्रेग्नेंट हो गई। दोनों बेटियों के गर्भ में संतान आई। दूसरा पशुपति व्रत दोनों बच्चियों के स्वस्थ रहने के लिए किया और दोनों भी गर्भवती रहीं, तब स्वस्थ और मस्त रहीं। शिवजी की असीम कृपा से छोटी बेटी को सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और 2 सप्ताह के बाद मेरी बड़ी बेटी को 2 जुड़वा पुत्र की प्राप्ति हुई। ये शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। दोनों बच्चियों के, तीनों बेटों के फोटो में भेज रही हूँ। बाबा देवाधिदेव महादेव का प्रसाद मेरे घर में बाबा ने दिया है। उन्होंने लिखा है कि बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा ही ऐसे। हम हमेशा कहते हैं देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे। क्या झाड़ कर देंगे? जम के बोलो जरा। देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे और महादेव जब देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। वो देने में कभी कमी नहीं रखता। बस आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी जागरूकता और आपके हृदय में शिव के प्रति विश्वास होना चाहिए। जब मौका मिल जाए, थोड़ा सा भी जिंदगी में अगर दुख है और तुम्हें लग रहा है कि मैं दुखी हूं, कहीं ऐसा लगे कि जिंदगी में दुख है, मेरे बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, बहुत जीवन में कष्ट है, बहुत दुखी हूं, किसी के सामने जाकर मत रोना। क्यों? क्योंकि यदि किसी के सामने जाकर कहोगे तो लोग हंसेंगे कि पहले फूल कर फिरती थी, अब रोती रोती फिरती है। किसी के सामने नहीं कहना हमको अगर दिल की बात कहना है तो देव अधिदेव महादेव से कहना, उससे कहना, उससे निवेदन करना। खाली न जाता हे मेरे शिव, हे मेरे शंभु, हे मेरे शंकर, हे मेरे करुणा सागर, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो
अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हे बाबा, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात उससे कह सकते हो, आप उससे बोल सकते हो। उससे कहोगे तो वो सुनेगा जरूर। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना या एक पुष्प की मात्र पंखड़ी पत्ती में क्या बल हो सकता है, ये आप चढ़ाओगे तो आपको ज्ञात होगा। स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं में कोई एक देवता आकर कह दे कि मेरे को महादेव ने नहीं दिया। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थी और भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तब गर्गाचार्य बाबा से पूछकर क्या अनुष्ठान करूं, क्या पूजन करूं कि मेरे घर में संतान हो। तब गर्गाचार्य बाबा ने भी कह दिया था, कृष्ण एक कन्हैया, एक काम करो, एक एक रानी के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, उससे संतान हो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करा, तो एक एक रानी के गर्भ से 11-11 संतान उत्पन्न हुई। 10 छोरा और 1 छोरी प्रत्येक रानी से, भगवान कृष्ण की रानी पटरानी से हुए। मेरे राम जी महाराज जब धनुष तोड़ने के लिए गए तब शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजन कर कर गए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर तब भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। जब सीता को ढूंढने के लिए, माता जानकी को ढूंढने के लिए जाते हैं तब शिवलिंग का निर्माण करते हैं। ऐसा कोई दिन मेरे श्री राम जी का नहीं जाता जिस दिन वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करते। ऐसा कोई दिन मेरे कृष्ण का नहीं जाता जिस दिन वो शंकर का पूजन नहीं करते। वो तो दुनिया के लोगों ने आज के समय में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम ये वाले, हम वो वाले, हम शिव मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर जी को नहीं मानते। मत मानो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कई बार कि भोलेनाथ जी, मेरे पिताजी ने श्राप दिया है, सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, अपन शमशान में रहेंगे, अपन शमशान में रहेंगे तो कौन मिलने आएगा अपने से। स्वयं पार्वती जी शंकर भगवान से करेंगे कि शमशान में रहेंगे तो कौन मिलने के लिए आएगा। शंकर भगवान ने कहा, तू घबरा मत, नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, तू क्यों टेंशन लेती है। और एक बार अगर वो आ गया तो वापिस नहीं जाएगा, निश्चित है। शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो उठकर नाच रहे थे। शिव जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है कि मैं शमशान में रहूंगा। भगवान विष्णु ने पूछा, तुम्हें श्राप लगा है और तुम नाच रहे हो। शंकर भगवान कहते हैं, मेरे ससुर जैसा दूसरा कोई ससुर नहीं होगा कि मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, इसलिए शमशान में मैं आराम से रह तो सकूंगा। शमशान में कौन कब्जा करता है। कजन कित्तों के दादाजी मर गए होंगे, उनको जला कर आ गए होंगे, किसी ने मत छाती ठोक कर कहा ये जमीन हमारी है, हमारे दादाजी को जलाया था और ये जमीन पे हमारा दादाजी का हिस्सा है। तो जिससे कहोगे ना वही कह देगा, ले सो जा, ले सो, जहां तेरा दादा सोया था मत तो उसको जा ले। और यही बात किसी के मकान में कह दो, ये मकान मेरे दादाजी का है और मेरा मकान है, तो कोई मना नहीं करेगा। पर जिस जमीन पर शमशान में किसका हक, शमशान में कौन। तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा, तू चिंता मत कर, बिल्कुल टेंशन मत ले कि कोई तेरे से मिलने नहीं आएगा, सब आएंगे, नहीं आएंगे तो बांध के लाएंगे।
और उस दिन से नियम है, सबको मालूम है कि मर गया, उसके बाद भी अर्थी पे ऐसे कसते हैं कि कहीं भग नहीं जाए। सबको मालूम है कि मर गया, उठेगा नहीं। नाक में रुई तक ठूस दी बात, रुई भी भर दी कि उठेगा तो मालूम पड़ जाएगा, नाक में से रुई निकल जाएगी, पर फिर भी विश्वास नहीं है। उसके बाद भी कई समाज के लोग, कई परिवार के लोग अर्थी के सामने जैसे सुलाएंगे, इतने इतने विद्वान ज्ञानी पुरुष हैं कि वो खड़े हो जाएंगे, अच्छे से खींचो, उधर से खींचो, इधर से खींचो, हाँ एक बार जम के खींचो, लम्बी खींची, फिर वो बैठ गया, जो खींचा, फिर उधर से खींचा, फिर कंधे पे धरा, फिर चिल्लाते चिल्लाते ले गए, बोलो राम नाम सत्य, घबराओ मत, अच्छे से बोलो। कई ले गए। प्रसन्न सब धरा रह गया, मकान बना कि बना रह गया, फ्रिज में सामान पड़ा कि पड़ा रह गया। किसी किसी के फ्रिज में तो सेव फल भी पड़े कि पड़े रह जाते हैं। आइसक्रीम के डब्बे में आइसक्रीम रह जाती है, रोती है बहू में, दादाजी खा के नहीं गए, अब खिलाना बड़ी सुख समान दे। अरे भाई क्या सुख, क्या सुख। स्मरण में जो आनंद है, सुख है, भगवान के भजन में जो सुख है, नाम कीर्तन में जो सुख है, मंत्र जाप में जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं। एक बेलपत्री में क्या बल है, जब चढ़ाओगे तब मालूम पड़ेगा। शिव पूजन का क्या बल है मेरे राम जी ने। तुम पूरे जहां से राम जी अयोध्या से लंका तक गए, राम जी के अयोध्या से चलने से लेकर लंका के बीच में जो राम पथ गमन बना हुआ है, कभी मौका मिल जाए तो गाड़ी लेके राम पथ गमन सरकार ने बनवाया है। सरकार ने जो राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथ गमन पर गाड़ी लेकर चलना कि जहां जहां राम जी महाराज चले हैं, वहां वहां उन्होंने शंकर भगवान की पूजन करी है। पूरे राम पथ गमन में जगह जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग मिलेंगे। कोई से पूछोगे कहां का है, राम जी के हाथ का, ये राम जी ने बनवाया था, ये राम जी के हाथ का। राम जी ने इतने शिवलिंग के निर्माण करे, इतने मंदिर के निर्माण करे, चलते चलते शिवलिंग 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 का पूजन करते करते गए। और जाओ तो पूरे भारत की भूमि पर घूम कर आओ तो लोग कह देंगे ये पांडवों ने बनवाया था। तो पांडव तो भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, अगर मंदिर बनवाना था तो कृष्ण का बनवाना था, फिर शिव का क्यों बनवाया? क्योंकि भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था, अगर तुम्हें वैकुंठ का रास्ता चाहिए और पूरे विश्व पर राज्य चाहिए तो शिव की आराधना में लग जाओ। इसलिए पांडवों ने शंकर के मंदिर बनवाना चाहा। जो शिव की आराधना में डूबा रहता है वो कभी नीचे नहीं आता, कभी डाउन नहीं होता, बढ़ता ही चले जाता। और कुछ प्रमाण देखना हो तो हमारे यहाँ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख, काशी से चालू हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं गुजरात से नहीं लड़ूंगा, काशी से लड़ूंगा, शंकर को पकड़ूंगा तो केदारनाथ तक पहुंच जाऊंगा, ये निश्चित है। ऊपर की ओर बढ़ बढ़ शिव तत्व की ओर जाओ तो। और किसी को देखना है, बाल गंगाधर तिलक जी को देख लीजिए, सुभाष चंद्र जी को देख लीजिए। और देखना हो तो बैद्यनाथ जी के मंदिर में मां अहिल्याबाई को देख लीजिए। और देखना हो तो शिवाजी को देख लीजिए। वीर शिवाजी की माता
शिवाजी को अगर कोई लाड प्यार लड़ाती थी तो शंकर के शिवलिंग के साथ खिलवाती थी। कौन कौन जाने? देखना है वीर शिवाजी को देख लीजिए, महाराणा प्रताप को देख लीजिए। दुर्गादास राठौड़ को देख लीजिए। श्री दुर्गादास जी राठौड़ जब देखते थे कि सामने सेना खड़ी हुई है और इसको आज चारों तरफ से घेर लिया गया है, तब दुर्गादास राठौड़ जिस शंकर के मंदिर की आराधना करते थे, जिस शिव को जल चढ़ाते थे, दुर्गादास राठौड़ उस शंकर से बात करते थे। और दुर्गादास जी राठौड़ जब शिव से बात करते थे तो युद्ध के मैदान में जितने खड़े होते थे तो वीरों में वीर श्री दुर्गादास राठौड़ शंकर का नाम लेकर शंभू कहकर जब आक्रमण करना प्रारंभ करते थे तो अच्छे अच्छे छक्के छुड़ा देते थे। शिव तत्व में लो सुख डूबा हुआ है। कई बार वीर दुर्गादास जी राठौड़ से पूछा गया, हे राठौड़, युद्ध के मैदान में चारों तरफ से तुम्हें घेरा जाता है, युद्ध लड़ने वाला एक और युद्ध लड़ता है, तुम तीन तरफ से युद्ध कैसे लड़ लेते हो? वो तीन तरफ युद्ध कौन लड़ता है? दुर्गादास जी राठौड़ कहते हैं, मैं अकेला युद्ध नहीं लड़ता, मेरे साथ में तीन नेत्र वाला देवाधिदेव महादेव भी चलता है। राठौर समाज जिन वीर दुर्गादास जी राठौर जी का जन्मोत्सव मनाती है, प्रागट्योत्सव मनाती है, वीरता का गुणगान करती है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि साधारण कुल के नहीं तुम भी। उन वीर दुर्गादास राठौर के वंशज में से हो जो शिव के एक शंभु शब्द में आनंद पाकर युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त कर लेते थे। ये मां अहिल्याबाई जिन्होंने वैद्यनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, ये माता अहिल्याबाई कोई साधारण, कभी मौका मिले तो यूट्यूब पे हमारी कथा डली होगी, है अहिल्या शिव महापुराण की कथा जो इंदौर से बातचीत थी। कभी मौका मिले तो उसको श्रवण करिएगा कि माता अहिल्या ने अपने जीवन के उस काल में शिव की आराधना, जब जब माता अहिल्या युद्ध के मैदान में पहुंचती थी और जब जब घेर लिया जाता था, तब शंकर का शिवलिंग हाथ में रखकर उस शिवलिंग से कहती थी कि अब युद्ध किसको लड़ना है आप जानते हो, युद्ध किसको लड़ना। आज भी माता अहिल्या के हाथ में वो शिवलिंग है जिसको मां अहिल्या अपने सामने रखती थी। आज भी आप शिव की आराधना करो तो मेरा निवेदन है, जितने जितने लोग इस आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस परली बैजनाथ के 1 2 3 4 5 पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, इन सब से निवेदन है, और जहां तक ये आवाज जा रही है वहां तक निवेदन कर सकता हूं कि एक बार तुम शंकर का चरण पकड़ो तो, उसकी देहली पकड़ो तो। एक बार जल चढ़ाना प्रारंभ करो, एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना प्रारंभ करो, फिर वो क्या देता है ये उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर। महाराज इस बेल पत्ती में क्या बल है,
महाराज, जिसको देख कर मेरा भोला मगन है, मेरा भोला मगन है, भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, पत्नी में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। ओ भोला मगन मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा भोला मगन है। अरे इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। ओ भोला मगन मेरा शंभू मगन है, भोला मगन मेरा शंभू मगन है, भोला मगन मेरा शंभू मगन है, भोला मगन मेरा शंभू मगन है। अरे इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। बड़े आनंद से दोनों हाथों से हर हर महादेव। हे शंभो सरयू मगन गोमती भी मगन है, सरयू मगन गोमती भी मगन है, सरयू मगन गोमती भी मगन है, सरयू मगन गोमती भी मगन है। अरे गंगा के जल में क्या गुण है, मेरा भोला मगन है, गंगा के जल में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। अरे गंगा के जल में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, गंगा के जल में क्या बल है, मेरा भोला मगन है।
अरे भोला मगन मेरा शंभो मगन है, भोला मगन मेरा शंभो मगन है, भोला मगन मेरा शंभो मगन है, भोला मगन मेरा शंभो मगन है। ओ इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। हो हे शंभो सूरज मगन तारे भी मगन है, सूरज मगन तारे भी मगन है, सूरज मगन तारे भी मगन है, सूरज मगन तारे भी मगन है। अरे चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है, चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है। अरे चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है, चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है। अरे भोला मगन मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा भोला मगन है। अरे इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। जय हो जय हो शंभो जय हो जय हो झूमकन
ततैया मगन है, बिच्छू मगन ततैया मगन है, बिच्छू मगन ततैया मगन है, बिच्छू मगन ततैया मगन है। अरे नागों में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है। नागों में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है। अरे नागों में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है। नागों में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है। अरे भोला मगन मेरा शंभू मगन है, भोला मगन मेरा शंभू मगन है। भोला मगन मेरा शंभू मगन है, भोला मगन मेरा शंभू मगन है। इस बेलपत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेलपत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। ओ इस बेलपत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। बेलपत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। मेरा भोला मगन, मेरा भोला मगन, मेरा भोला मगन, मेरा भोला मगन, मेरा शंभू मगन, मेरा शंभू मगन, मेरा भोला मगन, मेरा भोला मगन, मेरा शंभू मगन, मेरा भोला मगन, मेरा शंभू मगन, मेरा भोला मगन, मेरा भोला मगन, मेरा भोला मगन, मेरा शंभू मगन, मेरा भोला मगन, मेरा भोला मगन, मेरा शंभू 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 मगन, मेरा भोला मगन, मेरा शंभू, मेरा शंभू मगन, मेरा शंभू मगन, मेरा भोला 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 मगन, मेरा शंभू 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 मगन, भोला मगन, मेरा 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 शंभू 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 मगन। मेरा भोला मगन, मेरा शंभू मगन। अगर मेरा परली वेदनाथ वाला भी दोनों हाथों से बड़े भाव से मगनता के साथ, मेरा भोला मगन, मेरा शंभू मगन, 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 मेरा भोला मगन, भोला मगन, मेरा 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 भोला मगन। तुमसे जोरदार चौथे नंबर के पंडाल वाली ताली हो जा रहा है, पूरा यहाँ से दिख रहा है मेरे को। हाँ जी दिया दोनों हाथों से, मेरा भोला मगन, 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 मेरा मेरा भोला मगन, मेरा शंभू मगन, 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 मेरा मगन, मेरा भोला 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 मगन। बोल परली वेदनाथ भगवान की हर हर महादेव। भगवान शिव से अपने हृदय की बात अगर बाबा देवती महादेव से कहें तो वो श्रवण करे अपने आनंद के साथ, भाव के साथ। महाराज एक बेलपत्र का, एक चावल के दाने का, एक लोटा जल का महत्व जिस दिन समझ गए, उस दिन बाबा का साक्षात साक्षीकरण हो जाएगा। दिल से बाबा को शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, अपने हृदय की बात देवदेव महादेव से कहेंगे। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव हमारे हृदय की बात का स्मरण करें। शिव पुराण कह रही है महाराज, भगवान देवाधिदेव महादेव जो सुख की राशि हैं, आनंद की राशि हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा करना, दया। ब्रह्मा जी ने हृदय से दक्ष को प्रकट किया, 60 कन्याओं का जन्म हुआ, पर दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा भवानी से विनती कर कर एक कन्या और मांगी, और वो कन्या दुर्गा भवानी ने कहा, दक्ष तुम कन्या मांग रहे हो, दूसरी कन्या कहां ढूंढने जाऊंगी, मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगी, मैं स्वयं तुम्हारे यहां हूं। प्रसूति माता के गर्भ से सती माता का प्रागट्य हुआ। जिन सती माता का प्रागट्य हुआ वो सती मैया भगवान शंकर की आराधना में डूबी रही, शिव की स्तुति में लगी रही। दक्ष प्रजापति का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं अपनी लड़की सती का विवाह शिव जी के साथ में करूं। देखिए, जन्म, मरण और परण, ये 3 चीजें भगवान शिव ने अपने पास में रखी है कि कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी और कब विवाह होगा, कब पाणिग्रहण संस्कार होगा। ये देवाधिदेव महादेव ने अपने पास रखा। डॉक्टर ने कह दिया कि इतनी तारीख तक बच्चा हो जाएगा, इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, पर जब तक उसके यहाँ से नहीं होगा, 5 दिन पहले, 4 दिन बाद, 8 दिन पहले, 8 दिन बाद, ये उसके हाथ में है, ये उसके हाथ के सिवा किसी के पास नहीं। मरण, डॉक्टर ने कह दिया कि इतने समय तक इसके प्राण छूट जाएंगे, इसकी अंतिम सांसें चल रही है। देखो एक पत्र में लिखा है, मुकाम मंगल बाला साहेब तापसे,
कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मुकाम पोस्ट बैराग, तहसील बार्शी, जिला सोलापुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी, मेरी पोती कुमारी ईश्वरी वैभव पोतदार, उम्र 7 साल की है। उसे पेट में बहुत दर्द होता था। डॉक्टर ने कहा था कि उसके पेट में 2 गांठ हो गई है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। उस समय हम सब घबरा गए। आस्था चैनल पर छत्तीसगढ़ से शिव कथा चल रही थी। छत्तीसगढ़ की उस कथा को हमारे रिश्तेदार के कहने पर हमने सुनना चालू करा। तब शिव कथा में आपने कहा था कि 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने के लिए कहा था, और शिव जी को अर्पण किया हुआ जल और बेलपत्र खाने को कहा था। गुरुदेव, हमने अपनी पोती को, डॉक्टर ने तो कह दिया कि 2 गठान है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और ऑपरेशन का हमने विचार भी कर लिया था कि बाहर कहीं हैदराबाद आदि में ले जाकर करा लेंगे, पर पोती को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और 1 बेलपत्र रोज खाने को दिया। बाद में मेरी पोती को वाशिम के अस्पताल में लेके गए और वहां पर सोनोग्राफी की गई। सोनोग्राफी जैसे ही करी गई तो गुरुदेव, जो गठान एक सोनोग्राफी में और एक्सरे में आ चुकी थी, जिसका फोटो भी आया, वही गठान दोनों गांठें दूसरी सोनोग्राफी में गायब हो चुकी थी। एक भी गठान नहीं बची थी। ये शिव है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते सांस, तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव महापुराण की कथा कर रही है। बाबा की ये आनंदमय परली बैजनाथ के पावन प्रागण्य से ये कथा कर रही है कि आपका 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, 1 पुष्प शिव जी को जो चढ़ाया गया है वो खाली नहीं जा सकता। जिसके घर के अंदर शिवलिंग रहता है, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर, जिसके घर के अंदर शिवलिंग रहता है, जो प्रतिदिन थाली में रखकर, बाटकी में रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्नान कराकर वो जल को ले जाकर अपने घर के बगीचे में डालता है, उसके घर के अंदर काल भी, जो अकाल मृत्यु आने वाली रहती है, किसी का एक्सीडेंट होने वाला रहता है, कोई की अचानक अटैक से मृत्यु होने वाली होती है, मात्र शंकर के स्नान का जल घर के बाहर के बगीचे, पेड़ पौधे में ही डाल देने से वो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। ये शिव शक्ति, ये शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत आदि आदि तत्वों को आप श्रवण तो करें पुराणों। कितना सुंदर सुंदर भाव उसमें वर्णित किया गया। सती मैया नहीं मानी, शिव जी से विवाह करने के लिए आतुर हुई। भगवान शंकर का रोज प्रतिदिन माता सती शंकर भगवान का अनुमोदन करने लगी, स्मरण करने लगी, आराधना करने लगी। सती मैया को मालूम था ऐसे विवाह होने वाला नहीं है।
शंकर को इतनी जल्दी रिझा लेना और शिव के तुम हो जाना और शंकर को तुम्हें अपना बना लेना, ये बड़ा कठिन काम है। पर केवल भोले मन से, हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से, केवल निर्मल मन से शंकर को अपना बनाया जा सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर की जरूरत नहीं है। हम पहले भी कथा में कहे, कई लोग कहते हैं महाराज जी भगवान शंकर को मनाना है, रिझाना है तो कौन से कलर के कपड़े पहने, कौन सा कपड़ा पहने जिससे भगवान रीझ जाए। भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। कपड़े से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ, कलेजे से भगवान प्रसन्न हो जाता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे, हम किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे, हम किसी को गाली तो नहीं दे रहे, हम किसी को अपशब्द तो नहीं कर रहे, हम किसी का दिल दुखाकर अन्न भाग ग्रहण तो नहीं कर रहे। सती मैया प्रतिदिन भगवान शंकर को जल समर्पित करती है, प्रतिदिन। अगर एक दिन तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाओ तो भगवान शंकर से पूछना जरूर कि मैंने कौन सा पाप कर दिया जो तुम मेरा मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई, कौन सी कमी रह गई मुझे जो आप मेरा मुख नहीं देखे, आज मुझे मंदिर नहीं बुलाया, आपने मुझे मंदिर नहीं बुलाया। बहुत बहुत विचित्र विचित्र लोग संसार में रहते हैं। कई ऐसे लोग रहते हैं जो गंगा के घाट पर रहने के बाद भी कभी गंगा नहाने नहीं जाते। कोई नहाने आता है तो उससे भी कह देते बिल्कुल अड़भंग होके, हम तो भैया देखो गंगा नहाने जा ही नहीं पाते क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, इसलिए हम तो घर पे ही गर्म करके नहा लेते हैं। अब मन चंगा तो कटौते में गंगा। ऐसे परली बैजनाथ में भी बहुत सारे भेरू रहते होंगे। शिवरात्रि बैजनाथ मंदिर में भीड़, सावन महीना बैजनाथ मंदिर में भीड़, अधिक मास महीना बैजनाथ मंदिर में भीड़, दूर दूर से रिश्तेदार यहां आ रहे, तुमसे कह रहे हम दर्शन करने आए, तो भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रहा कि मैं पापन कितनी पाप करे होंगे कि बाबा के पास रहकर भी दर्शन करने नहीं जा पाए। मेरे पाप कितने करे होंगे, जरा विचार करिए, अपने पापों की गणना करिए कि इतने नजदीक में रहने के बाद भी उससे मैं दूर हूं। एक ही सीट पर बैठे हैं तो भी इनसे बात नहीं कर पा रही। जरा विचार करिए, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मैं उनके पास बैठी हूं। ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि ये मेरा मुंह ना देखे, मैं इनका मुंह ना देखूं। बहुत भीड़ होगी मंदिर में, इसलिए हम नहीं जा रहे। गुरुजी बहुत भीड़ रहती है ना, हम नहीं जा रहे। अरे भीड़ में ही तो जाना चाहिए। कथा के हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, मेहमान तुम्हारे यहाँ आता है, 5 दिन रुकता है, 5 दिन मेहमान क्या तुम्हारे बच्चों को 10 रुपए देता है? अरे बोलो तो रे जम के, नहीं। 50 रुपए देता है? नहीं। मेहमान
बच्चों को 5 दिन रुकेगा, 1 रुपया नहीं देगा, लाड लड़ाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, सब कुछ करेगा, तुम्हारा ही सामान उठा के उसको खिला देगा। पर मेहमान जब जा रहा होता है तब पर्स खोलकर 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए देता है। भगवान भी ऐसा ही है। भगवान सोचता है जब मेला लगे, जब मेरे ढेर भक्त पहुंचे, कोई अड़भंगा मेरे मंदिर में पहुंचे और उसको देखकर जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तो अपना खजाना खोलकर लुटा देता हूं। उस खजाने को हमको चाहिए, वो खजाना हमको चाहिए। महाकाल की नगरी उज्जैन में रह रहे हैं और लोगों से पूछो कहां रह रहे? उज्जैन में रह रहे हैं। उज्जैन में रह रहे तो सावन के महीने में दर्शन करने जाते, और इतनी भीड़ कौन जाएगा? इतनी भीड़ कौन जाएगा? हम तो बाद में दर्शन कर लें, उससे पहले निपट गई तो, उससे पहले मर गए तो कोई गारंटी है कि तुम अगला सोमवार देखोगे? किसको मालूम कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा क्षण आखिरी है। इसलिए तुमसे कहते हैं बड़े खुश होकर जिंदगी जियो, प्रेम में जिंदगी जी लो, नहीं तो फ्रेम में तो लगोगे। इतना बड़ा फोटो फ्रेम में मिलने वाला है। अच्छी जिंदगी जियो, खुश होकर जियो। कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा नक्षत्र, कौन सा पल आखिरी है। हम आपसे भी कहेंगे अलमारी में कपड़ों का ढेर लगा हुआ, एक से बढ़कर एक कपड़े अलमारी में पड़े हुए हैं, इतने ढेर लगे। साड़ियां भी कह रही जी जी पहन ले, एक टाई पहन, पर टाई पहने तो बस देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, नई वाली है एकदम। देवर के लड़के की, अभी उनका बच्चा हुआ है ना, तो उसमें जलवा में जाऊंगी ना, तब जलवा दिखाऊंगी। बाद में जब फंक्शन होगा, मेरी शादी की सालगिरह आ रही है 19 तारीख को, तब मैं पहन के बढ़िया जोरदार मटके फिर मैं आराम से फिर पहनूंगी। अब तो वो शादी की सालगिरह का इंतजार कर रही और उससे पहले निपट गई, तो ये कौन देखेगा? इसलिए बाबा बैद्यनाथ जी ने सोमानी जी को आज्ञा करी कि सोमानी जी तुम कथा करवाओ, जिससे ये बहुओं के पास जितनी साड़ी रखी हो तो सब पहने। ये जीवन का क्या भरोसा है, क्या भरोसा। और जितने भाऊ लोग बैठे इनसे भी निवेदन, एक से बढ़कर एक कुर्ता पजामा अलमारी में धरा है, पहनो। क्या भरोसा। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। खूब अलमस्त रहकर अपने जीवन को, माता सती शिव जी को जल अभिषेक प्रतिदिन करती है, ऐसा कोई दिन नहीं छूटना चाहिए। एक दिन अगर सती मैया का छूट जाता है तो सती मैया शिव जी के सामने जाकर रोती है, मैंने कौन सा पाप कर दिया था जो आज आप पर जल नहीं चढ़ा पाई, मैंने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया जो मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई, तेरा दीदार नहीं कर पाई, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तेरा मुख नहीं दिखा। बैद्यनाथ बाबा के मंदिर में भीड़ हो तो अपने मोहल्ले में शिव मंदिर हो तो उस पर जल चढ़ा। अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में जहां शंकर का मंदिर हो वहां चले जाए। पर जिस दिन उत्सव रहे, मनोरथ रहे, उस दिन जाना चाहिए। मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के बाहर खड़े होकर शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन कर। उसका मात्र दीदार, उसका मात्र दर्शन सुख देता है। महाराज
एक नियम बनाओ शिव मंदिर में जाने का, और सुनो, यदि ज्यादा किसी के शरीर में कोई पत्थरी पड़ गई हो, डॉक्टर कह रहा है कि दर्द है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, दुर्वा शिवजी के ऊपर चढ़ाकर, ताजी वाली दुर्वा शिवजी को चढ़ाकर जल चढ़ा, बाल चंद्रेश महादेव का नाम लेकर, अगर बाल चंद्रेश नहीं बोल सकते हो तो चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर। कौन से भगवान? चंद्रमौली महेश। जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा कटोरी में झेल कर लाओ, दुर्वा वापिस उठा लीजिए, शिवजी से कहकर कि इसको औषधि कर दीजिए। बच्चा बच्ची के उदर में थोड़ा पत्थरी पड़ गया है, पत्थर पड़ गया, किडनी लीवर के पास हो गया है, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, पर तुमने अगर अमृत कर दिया तो ये अमृत हो जाएगा। अमृत के प्रसाद के रूप में उसको मांग कर लेकर आओ, औषधि के रूप में मांग कर लाओ। वो दुर्वा, एक एक दुर्वा रोज खाली पेट सुबह प्रतिदिन खिलाना प्रारंभ करो। 15 से 20 दिन लगेंगे। जो पानी पिया है पहले दिन, रोज शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाओ, और दुर्वा जो लेकर आए हो वो 15-20 दिन खिलाओ। फिर जांच कराइए, पथरी निकल गई होगी, शिव ठीक कर देगा। शिव पर चढ़ाया गया, मेरे शंकर पर, मेरे भोलेनाथ पर, मेरे शंभू पर अर्पण की गई वस्तु अगर औषधि के रूप में लाए हो तो वो औषधि होती ही है, वो औषधि। उसकी मूलता है। जैसे हमारे बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष शिवरात्रि पर रात भर पूरे 7 दिन अखंड जाप के साथ में सिद्ध किए जाते हैं, और जो रुद्राक्ष नेपाल के नहीं होते ना इधर उधर के होते, मुक्त नारायण का जो रुद्राक्ष हम लोग लाते हैं, उस रुद्राक्ष का जो जल होता है वो जल मात्र गलाकर रात भर तांबे के पात्र में और शिवजी को चढ़ाकर पिया जाता है, तो कैंसर जैसा रोग, किडनी लीवर तक का रोग उससे समाप्त हो जाता। कितना पलंग पर पड़ा हो, 3 दिन में उठकर खड़ा हो जाता वो रुद्राक्ष का इतना। अब लोगों ने क्या कर दिया कि एक व्यापार चालू कर दिया कि फोटो लगा दिया गुरुजी मिश्रा जी का और कह दिया 100 रुपए का रुद्राक्ष बिकेगा। फेसबुक, यूट्यूब, ना जाने काय पर, ना जाने कहीं इंदौर, कहीं भोपाल, कहीं कोई समाज के लोग बांट रहे हैं, कहीं दूसरे समाज के बांट रहे हैं। ये तो कुबेरेश्वर धाम से लाए, सीहोर से लाए। पर हमारे यहाँ का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का, सीहोर का रुद्राक्ष ना शुल्क से मिलता है ना पैसे से मिलता है। वहां तो जब बाबा कृपा करता है तब व्यासपीठ से बोल दिया जाता है कि रुद्राक्ष वितरण प्रारंभ हो चुका है, आप आओ, लेकर चले जाओ। ना कोरियर करा जाएगा, ना रुपया लिया जाएगा, बस आओ, कंकर शंकर को नमन करो और रुद्राक्ष लेकर चले जाओ। ये वहां का नियम है। हमारे यहाँ का कोई बेचने का केंद्र नहीं है कोई कि बेचा जाए। कई लोगों ने बना लिया, फोटो लगा दिया सीहोर वाले महाराज का कि इनके यहाँ का रुद्राक्ष हम वितरण कर रहे हैं, ये महाराज के यहाँ का रुद्राक्ष सीहोर का वितरण कर रहे हैं। फेसबुक पे चला दिया किसने एक रुद्राक्ष, और हमारी आईडी तक बना ली लोगों ने कि इनकी आईडी बना ली, उनके नाम से भेज दो। तो ये इसका कोई क्या आईडी बनाए, यहाँ तो आइडिया ही नहीं आए, तो आईडी कहीं खाद बना क्या बना? यहाँ तो 24 घंटे शिव नाम का कोई समय ही नहीं है साहब। ये सोमानी जी बैठे हैं, इनसे पूछो, ये इनके घर में हम रुके हुए हैं, वहां पर हम रह रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि हम इनसे कितनी देर मिलते हैं। ये खड़े, इनको माइक दे दो कि 2 दिन 3 दिन हो गए, उतनी देर में सोमानी जी बोल दें कि 20 मिनट 15 मिनट भी गुरुजी ने हमको दिया हो, ये सोमानी जी बता दें, या इनका जो कैमरा लगा उसमें चेक कर लो कि सीहोर वाला महाराज इनसे जिसके घर में रुका उनसे भी मिल रहा है। क्यों? कारण क्या है? जितनी देर तुमसे मिलेंगे उतनी देर भजन नहीं हो जाएगा।
जितनी देर तुमसे मिलेंगे उतनी देर शंकर नहीं मिल जाएगा। बैजनाथ बाबा की धरा पर आए हैं, उससे थोड़ी देर दिल लगाकर बात तो कर लेने दो। उसके पास पहुंचे हैं, यहाँ कहीं पर भी रहेंगे हमारा बैजनाथ हमको स्मरण में रहे, बस नहीं निकलते, पढ़ते, अपना आनंद करते, कथा स्मरण करते, कीर्तन करते, भजन करते। और 2 समय महाप्रसाद जो बहू बना कर दे देती है, प्रसादी रोटी फल का जो है वो पाया, राम गुण गाया, राम जी भजे। तुम्हारी इमरती, भजिया, पकोड़ा, समोसा, गुलाब जामुन तुम्हें मुबारक। हमारी 2 रोटी दाल और बहुरानी चावल, बस कुत्ता बोर पा लिया, आनंद कर लिया, सुख मिल गए। कई लोगों ने व्यापार बना रखा, कई लोगों ने फोटो लगा लगा कर बेचे, तो यहाँ रुद्राक्ष मिल जाएगा, रुद्राक्ष नहीं, रुद्राक्ष ना तो कभी हम कुबेरेश्वर धाम से आपको भेजेंगे और ना कभी कहीं बिकेगा। कुबेरेश्वर धाम की धरा से लेकर जाना, उस भूमि को टच कर कर उस भूमि पर पहुंच कर लेकर आना, तो वो फलित हो। एक अंदाजा लगा कर देखना, तुम अपने कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, उसको तुम दवाई दे दो, उसको आराम नहीं लगता, खूब दे दो तो भी आराम नहीं लगता, फिर क्या करना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। और जैसे ही डॉक्टर उसको छूता है ना, आधी बीमारी तो समाप्त। कई बच्चों को देखने, मम्मी उसको घुट्टी पिला रही, दवाई पिला रही, जो डॉक्टर लिखता था वही की वही दे रही है, तो भी आराम नहीं लगता। डॉक्टर का हाथ लगा और इसको आराम लगा, क्योंकि उसके स्पर्श मात्र से उसका आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुबेरेश्वर धाम के मात्र स्पर्श से ही आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। हम तो ये मानते, तो बेचे क्यों? क्यों बेचा जाए? सती मैया ने नियम बनाया कि 1 लोटा जल, पर आज माता सती जल चढ़ाते समय दूर हो गई शिव से, नहीं चढ़ा पाई, कोई कारण बन गया। और वो कारण केवल सती का नहीं था। भारत की भूमि के आस्था चैनल पर देश और विदेश में जितनी भी माताएं कथा सुन रही है, सती माता के चरित्र को अवश्य श्रवण कर लेना। ये सती माता का दूर हटने का कारण नहीं था। सती मैया जो 7 दिन तक भगवान शंकर की आराधना नहीं कर पाई, वो हर नारी के साथ, प्रत्येक नारी, प्रत्येक नारी के साथ में वो घटना। सती मैया ने मन में सोचा, बाबा भोलेनाथ शंभू, मैं आपसे दूर हो गई, मैं आपको जल नहीं चढ़ा पाई। ऐसा कई नारियां हैं, माताएं हैं, जब रजो धर्म आता है, रजस्वला धर्म आता है, 5 दिन 7 दिन भगवान की सेवा नहीं कर पाती हैं, जल नहीं चढ़ा पाती हैं, तो उनका हृदय दुखता है, मन में लगता है कि मैं इतने दिन चढ़ाई, 7 दिन मेरे रह गए। मैं एक पत्र है, देखिए, मैं सोशेला गोविंद मानधने, सेलू, जिला परभणी, महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हूं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाते हुए हर हर महादेव। मेरा भाई परतूर जिला जालना महाराष्ट्र से है। उसकी एक जगह थी जो वो 2 साल से बेचना चाहता था, पर बिक नहीं रही थी गुरुजी। मैंने उसके लिए पशुपति व्रत किया, और मेरा पहला पशुपति व्रत मैंने 6 जून 2022 को किया। और गुरुजी 2 दिन में ही जगह को देखने के लिए लोग आने लगे, और आगे रविवार को जगह का सौदा ही होने वाला था। उसी दिन रविवार का प्रदोष था,
मैंने उस दिन मनवांछित फल प्राप्ति के लिए 5 बेलपत्र और 5 चावल के दाने वाला आपका जो प्रयोग था प्रदोष का वो किया। बाबा के सामने झोली फैलाकर जैसा आपने बताया था वैसा ही नियम धारण किया। आज मेरे भाई की जगह का सौदा हो जाए और खुशी उसी समय पर बस मैंने बाबा को वो चावल के दाने 5 और बेलपत्र चढ़ाया और इतनी देर में तो मंदिर में ही फोन आ गया कि जी वो जमीन का सौदा हो गया। ये शिव है। इससे जोरदार बात आपने लिखी है, मेरे पति के व्यापार के लिए चैत्री नवरात्रे का 9 फूल वाला उपाय आपने बताया था कि 9 फूल देवी को चढ़ाना है, शिव को चढ़ाना। गुरुजी मेरे पति उपाय कर रहे थे, 4 दिन वो मंदिर गए और जब वो 5वें दिन मंदिर गए उस दिन उनको मंदिर जाने में 10 मिनट की देर हो गई। तो उसी दिन वहां जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और बोले आज मंदिर नहीं खुलेगा। हमने उनसे कहा 5 मिनट के लिए दरवाजा खोल दो, पर नहीं खोला गया। उसी मंदिर में पूजन, क्योंकि आप कहते हैं कि उसी मंदिर में पूजन करना थी, इसलिए हम इंतजार करें। गुरुजी हम शाम को प्रदोष काल में फिर मंदिर पहुंच गए पर मंदिर का दरवाजा नहीं खोला गया। मेरे पति को लगा अभी नहीं खोला तो शाम तक प्रदोष काल में फिर जाएंगे। उस दिन मंदिर खोला ही नहीं गया। हमने वहां पर कंकर भी देखा पर कंकर नहीं मिला जिस पर हम पुष्प चढ़ा देते। या सोचकर हम वहीं बैठे, मंदिर के ऊपर जाने का रास्ता था। मेरे पति ने विचार करा कि वे काम करते हैं कि गुरुजी शिखर का दर्शन का वर्णन करते हैं तो शिखर पर ही अपन चढ़कर वो चढ़ा देते हैं पुष्प, तो भगवान को चढ़ जाएगा। मेरे पति मंदिर के ऊपर चढ़ गए, सोचा ऊपर से ही जल और फूल चढ़ाकर देवी और बाबा को प्रणाम कर लूंगा तो मेरा नियम पूरा हो जाएगा। बाबा की कृपा, गुरुजी जैसे ही जल और फूल चढ़ा दूं बाबा की कृपा हो जाए। और वैसे ही मंदिर के ऊपर गए तो वहां उनको भगवान शंकर का शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति शिखर के ऊपर भी बैठी हुई मिल गई, जिस पर उन्होंने फूल और जल चढ़ाया। आज उस पुष्प और जल का भाव इतना है कि व्यापार में ऐसी उन्नति बाबा ने कर दी कि अब पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं है। हर हर महादेव। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। परीक्षा लेता है, लेता पर विश्वास पूर्ण हो, भरोसा दृढ़ हो तो क्यों ना, क्यों नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है। सती मैया आंखों में जल भर कर रो रही है कि मैं ये 5 दिन 7 दिन जो मैं आपसे दूर रही उसका मेरा कारण क्या है, मैं क्या पाप करी, मैंने कौन सा पाप करा। हम कई बार बहुओं को, बेटियों को, माताओं को देखते हैं पूरा सत्तू से कर तैयार करेगी, सत्तू बनाएगी और सब तैयार करके रखेगी और मालूम पड़े कि पूजन का समय हो उसके 2 घंटे 1 घंटे पहले रजस्वला धर्म में आ गई तो पूजन में नहीं जा पाती। आखिरी में उसको बड़ा पछतावा होता है, दिल दुखता है, हृदय दुखता है, तो फिर वो पूजन में नहीं पहुंचती। व्रत भी रखा, कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, व्रत पूरा करा, हरतालिका तीज का व्रत पूरा करा, हरियाली तीज का व्रत पूरा करा, पर व्रत का पूजन करने का जब समय था तब भगवान से दूर हो गई, भगवान से दूर चली गई, रो रही है, आंख में आंसू। मैंने क्या कर दिया, और 2-4 घंटे का था, आराम से पूजन कर लेती मैं, भगवान को रिझा लेती मैं, पर नहीं पहुंची। शिव महापुराण की कथा कर रही, सती मैया भी रो रही थी। 7 दिन माता सती के पूर्ण हुए और जब 8वें दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाया तो 8वें दिन माता सती आंख में आंसू भर कर बैठी थी शिव मंदिर के अंदर शंकर की आराधना में, शिवलिंग की पूजन में। शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं, सती तू रो क्यों रही है, क्या हुआ। मैं 7 दिन आपको जल नहीं चढ़ा पाई। शिव जी कहते हैं, सती तू जानती नहीं है, तेरे से पहले तेरा ही एक अंश उमा के रूप में प्रकट हुआ था, इसलिए लोग मुझे उमापति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उमापति।
तेरे से पहले एक अवतार तेरा हो चुका था, वो उमा बनकर तू प्रकट हो चुकी थी। उस समय पर तूने मुझसे वर मांगा था, याद कर सती। सती कहती है मुझे कुछ भान नहीं हो रहा कि मैंने उमा बनकर तुमसे क्या मांगा था। मेरे पूरे विश्व की माताओं से निवेदन, इस कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये कथा अभी तक नहीं मिली आपको, जो परली बैजनाथ से आपको श्रवण करने को मिल रही। मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। सती, तू 7 दिन तक जल नहीं चढ़ा सकी, आराधना नहीं कर सकी, तो तू रो रही है। तू याद तो कर, तू उमा बनकर प्रकट हुई थी। मुझको लोग उमापति भी कहते हैं।